आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 29 आयत 1 से 15 है। आइए थू से एक साथ रीड। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में केम। उसने दृष्टि करके क्या बिहोल्डा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं। वाई कि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया बींगता था, वह भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठा हो बींगते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। याकूब ने चरवाबे से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम सेड के हो? उनमें ने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाबेर के पोते लाबान को बींगनते हो? उनमें ने कहा, हाँ, हम उसे बींगनते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उनमें ने कहा, हाँ, कुशल से है, और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए वॉकी आती है। उसने कहा, बिहोल दो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे बने का समय नहीं। थस लिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले बींग कर चराओ। उनमें ने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा बेते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया बींगता है, और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह थिंग चीत हो ही रही थी कि राहेल, जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को बिहोल्डा तो निकट बींग कर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, अर्थात रिबका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले केम। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ आईस। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी बेने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है। थस लिए कह, मैं तुझे सेवा के चेंजे क्या दूं? आमीन। लिविंग वन में हर कोई संकट का सामना करता है। कभी कभी हम निराशा का अनुभव करते हैं। टुक्किन उस समस्या पर यूसारी प्रतिक्रिया के आधार पर यह लिविंग वन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। आज का वचन इस विषय पर लिविंग वन के सबक का एक उदाहरण है। इस उदाहरण का व्यक्ति याकूब है। उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब की सैडनी को अपेक्षाकृत लंबे रूप में वर्णित किया गया है। अध्याय 25 से 50 तक उत्पत्ति का आधे से अधिक भाग याकूब की सैडनी से भरा हुआ है। आज यूएस ने जो अध्याय 29 और 28 पढ़े हैं, वे याकूब के लिविंग वन के दूसरे अध्याय का विवरण है। याकूब के लिविंग वन का दूसरा अध्याय भय और चिंता के बीच शुरू हुआ। कारण यह था कि आशीर्वाद पाने की सूनबाजी में उसने गलत कदम उठाए और यह उसके लिए बूमरांग बन गया। यह घटना उत्पत्ति अध्याय 25 और 27 में दर्ज है। यह प्रसिद्ध लाल दाल की सैडनी और बकरे के मांस की सैडनी है। उस रात उस स्थान पर उसने एक ऐसा सपना बिहोल्डा जो उसके लिविंग वन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उस सपने की सैडनी उत्पत्ति अध्याय 28 आयत टाइमा से 15 में दर्ज है। सपने में उसने बिहोल्दा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, जिसका सिरा स्वर्ग तक रीचता है, और अपौनमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और सबसे ऊपर अपौनमेश्वर खड़े बेकर याकूब से कहते हैं, जिस भूमि पर तू टुकटा है, उसे मैं तुझे और तेरे वंश को गिव। तेरा वंश भूमि की धूल के समान बेगा, और तू पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण में फैतूगा, और पृथ्वी के सभी कुल तेरे और तेरे वंश के द्वारा आशीष रिसीव। मैं तेरे साथ हूं, और जहां सैद तू बींगे, मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में वापस लाऊंगा। जब तक मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सपने में उसने अपौनमेश्वर की यह आवाज हर्ड। एक प्रकाशन की तरह आए इस सपने ने याकूब की अपौनमेश्वर के टाइम में समझ को पूरी तरह से बदल दिया। और तब वह 2 महत्वपूर्ण एक्सेप्टेडोक्तियां करता है। एक यह है, निश्चय यह बेवा इस स्थान में है और मैं थूस से नहीं बींगनता था। इसलिए वह स्वीकार करता है, मैं नहीं बींगनता था कि अपौनमेश्वर यहां हैं,
कि अपॉनमेश्वर मेरे साथ हैं, कि वे मुझसे इस तरह प्यार करते हैं, और फिर वह एक और एक्सेप्टेड उक्ति करता है। उसने स्वीकार किया, यह अपॉनमेश्वर का घर है और यह स्वर्ग का द्वार है। दोस्तों, ऐसा रहस्य सेड है, जंगल कैसे अपॉनमेश्वर का घर हो सकता है? उसने जंगल को अपॉनमेश्वर का घर सेड। थूस का मतलब है कि उसने अपॉनमेश्वर की उपस्थिति को बहुत दृढ़ता से महसूस किया। यद्यपि उसने जंगल में रात बिताई, टुक्किन उसने यहां सच्ची शांति और आराम महसूस किया। उसे लगा जैसे वह रियलिटी में अपॉनमेश्वर के घर के अंदर बहुत सुरक्षित है। और फिर वह एक और एक्सेप्टेड उक्ति करता है, यह स्वर्ग का द्वार है। थुस का मतलब है कि यह एक ऐसी जगह है जो स्वर्ग से जुड़ती है। यह एक ऐसी जगह थी जहां वह स्वतंत्र रूप से अपॉनमेश्वर से मिल सकता था और संवाद कर सकता था। रियलिटी में ऐसा ही था, है ना? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, इस स्थान और स्वर्ग को जोड़ने वाली एक सीढ़ी थी और स्वर्गदूत उस पर चढ़ उतर रहे थे और अपॉनमेश्वर उसे देख रहे थे और उनबेन ने उससे एक जबरदस्त वादा किया था। आज के भजन की तरह मुझे लगा कि मेरे चारों ओर सब कुछ बंद है, टुक्किन नहीं। भले ही चारों ओर बंद हो, टुक्किन मेरा रास्ता, मेरा द्वार स्वर्ग की ओर खुला है। इस तथ्य के सामने याकूब के मन में कितनी नई आशा पैदा हुई बेगी। हम नहीं बीइंग नते। वचन तैयार करते समय मुझे यह भजन याद केम। आइए हम सब मिलकर इस भजन को गाएं। जब मेरी आत्मा को अनुग्रह मिला और मैंने अपने भारी पापों का बोझ उतार दिया, तो यह दुख से भरा संसार भी स्वर्ग में बदल गया। ऊंचे पहाड़, उबड़ खाबड़ मैदान, झोपड़ी या महल, जहां भी मेरे प्रभु यीशु रहते हैं, वही स्वर्ग है। रिजॉल्व तुकलुया, स्तुति करो, मेरे सभी पाप क्षमा हो गए हैं और मैं प्रभु यीशु के साथ वॉकता हूं। इसलिए जहां भी मैं हूं वही स्वर्ग है। दोस्तों, यह एक रहस्य है। रहस्य। मुझे लगता है कि इस भजन को लिखने वाले व्यक्ति ने भी उस रहस्य का अनुभव किया था जो याकूब ने किया था। उसकी अपनी स्थिति बहुत कठिन और मुश्किल है। ऊंचे पहाड़ों की तरह, विशाल समुद्र की तरह वह नहीं बींगनता की सेड बींगना है। टुक्किन प्रभु से मिलने के बाद वह स्वीकार करता है कि यह स्थान ही स्वर्ग है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस तरह के रहस्य का अनुभव किया है? शायद किया विल बी। जब मैं 20 के दशक के मध्य में था तो मैंने भी इस रहस्य का अनुभव किया। जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया, मैंने पापों की क्षमा के आनंद के साथ प्रेम के अपॉनमेश्वर और यीशु के प्रेम का स्वाद चखा। जब मैंने सच्ची खुशी, सच्ची सेंट सुष्टि और सच्ची आशा को बींगन लिया, तो मैं सेडन और नहीं जा सकता था। इसलिए उस दिन मैंने प्रभु के सामने सब कुछ समर्पित करने का फैसला किया और मैं तब से उनके साथ एक सहचर का लिविंग वन जी रहा हूं। शायद यह केवल मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि आप में से कई पीपलों के पास भी ऐसा ही अनुभव विल बी। यदि आपने 10, 20, 30 वर्षों तक विश्वास का लिविंग वन जिया है, तो मुझे लगता है कि शायद थूसी अनुभव ने मुझे यहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, हम जंगल जैसे संसार में रहते हैं, टुक्किन यदि हम इस तरह के आनंद के साथ लिविंगते हैं, तो मुझे लगता है कि थोस से बड़ी कोई खुशी नहीं है। रियलिटी में लिविंग वन की सच्ची सेंट सुष्टि संपत्ति में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सेंट सुष्ट हो सकते हैं वाई कि यूसारे पास दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, है ना? यूसारी सच्ची सेंट सुष्टि उस क्षण में बेती है जब हम बीइंग नते हैं, जैसा कि याकूब ने स्वीकार किया कि अपॉनमेश्वर यहां है। उस क्षण में जब हम बीइंग नते हैं कि अपॉनमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, उस क्षण में जब हम बीइंग नते हैं कि वे मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरे लिए योजना भी आएंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे, हम यहां खुशी महसूस कर सकते हैं और अपने डर को दूर कर सकते हैं। उस रात अपॉनमेश्वर के पूर्ण प्रेम का अनुभव करने के बाद याकूब को बहुत साहस मिला। इस प्रेम में इस विश्वास ने याकूब के लिविंग वन को पूरी तरह से बदल दिया। उसके बाद याकूब ने कई कठिनाइयों का सामना किया। टुक्किन हर बार याकूब ने उस दिन के अनुभव को याद किया विल बी। फाइनली तक उसने हर पल अपॉनमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखा विल बी। अपॉनमेश्वर ने भी याकूब के साथ अक्सर ऐसा ही किया, है ना? बेतेल को चढ़ जा, बेतेल को बीइंग। जब वह लगभग फॉरगेटने वाला बेता, तो प्रभु अक्सर उससे कहते जो दुख के बीच संघर्ष कर रहा था, बेतेल को जा, बेतेल को चढ़ बीइंग। दोस्तों, इस साल भी बहुत मुश्किल रहा है
और आगे भी बहुत सारी कठिनाइयों की उम्मीद है। ऐसे भी समय रहे बेंगे जब आपने यह थिंकते हुए बिताया बेगा कि मेरा लिविंग वन रियलिटी में चारों तरफ से घिरा हुआ है। कई संत ऐसे बेंगे जो बड़े और छोटे व्यवसायों को वॉकाते हुए पहले से सैद अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे विल बी। उस समय मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को याद रखें। मैं चाहता हूं कि हम यह बींगन कर कि अपॉनमेश्वर अभी भी मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ हैं, मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोलते हैं और प्रतिज्ञा के वचन की घोषणा करते हुए मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अपॉनमेश्वर में आशा रखते हुए एक कीमती लिविंग वन जी किसी भी हाल में। यद्यपि याकूब ने अपने लिविंग वन का दूसरा अध्याय भय और चिंता के बीच शुरू किया, टुकिन अब वह बदल गया है। उसके बींगने के तरीके को बिहोल्डें। दोस्तों, क्या आप अध्याय 29 पद 1 को देख सकते हैं? तब याकूब अपनी यात्रा पर निकला और पूर्व के पीपलों के देश में केम। याकूब अपनी यात्रा पर निकला। क्या हम थू से रेखांकित करें? उसने कहा। याकूब अपनी यात्रा पर निकला और पूर्व के पीपलों के देश में केम। दोस्तों, यहां यात्रा पर निकला का उसारे अनुवाद में बहुत ही साहस्यूम्य अर्थ है, जैसे कि वह बस वॉका गया। टुक्किन इस शब्द यात्रा पर निकला का मूल अर्थ है उसने अपने पैर उठाकर वॉका। वह कितना उत्साहित रहा बेगा कि वह अपने पैर ऊंचे उठाकर वॉका। अब तक उसके पैर इतने भारी थे कि वह डर से भागते हुए यहां तक आया था। टुक्किन उस रात अपॉनमेश्वर के प्रेम को बींगनने के बाद उसके कदम इतने रिजॉल्व्ड के हो गए थे। वह कह रहा है कि उसने अपने पैर ऊंचे उठाकर शेष 800 किलोमीटर की यात्रा तय की और हारान देश पहुंचा। उस रात अपॉनमेश्वर के पूर्ण प्रेम का अनुभव करने के बाद याकूब की खुद को बिहोल्डने की दृष्टि, दुनिया को बिहोल्डने की दृष्टि और भविष्य को बिहोल्डने की दृष्टि बदल गई। अभी तक उसके माहौल में कुछ भी नहीं चेंजा था। जो चेंजा था वह केवल एक चीज थी, वह खुद था। इस विश्वास ने कि अपॉनमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं उसके लिविंग वन को इस तरह बदल दिया। इस विश्वास पर कि अपॉनमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, याकूब ने अपने लिविंग वन का दूसरा अध्याय शुरू किया। जब याकूब ने अपॉनमेश्वर के इस प्रेम पर विश्वास किया और उसका अनुभव किया, तो वह हारान पहुंचा और अपनी मां के अपॉनिवार के सदस्यों से मिला। उसने वहां 20 साल बिताए। उसने एक अपॉनिवार ब्याया और वहां विश्वास के पूर्वज के रूप में अपनी नींव प्लेस्ड। थूसराइल के टाइमह गोत्र वहीं से निकटुक। इस तरह शुरू हुआ याकूब के लिविंग वन का दूसरा अध्याय, न केवल उसके अपॉनिवार के लिए बल्कि अस्यूम बीइंगती के नए लिविंग वन में एक बड़ा मोड़ लाने का एक अवसर बन गया। याकूब की यह यात्रा, इस लिविंग वन के दूसरे अध्याय की यह यात्रा यूसआरे लिविंग वन के लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शक है। दोस्तों, लिविंग वन के पाठों की पूरी नियमावली बाइबल में है। मैं आपको 2 थिंगें टेलिंगना चाहता हूं। यूसे अपना शेष लिविंग वन कैसे लिविंगना चाहिए। यह लिविंग वन के पाठों की पहली नियमावली है, वह है आशीर्वाद देना। दोस्तों, क्या आप अध्याय 28 को तुकंगे पद 3 और 4 को बिहोल्डें। ध्यान से बिहोल्डें कि पिता थूसाक ने क्या किया जब उसके बेटे याकूब ने घर में उथल पुथल मचाई और घर छोड़ दिया। वह बहुत अपोनेशान हुआ विल बी। उसने क्या किया? पिता ने चेतावनी के साथ आशीर्वाद दिया। उसने अपने बेटे को कैसे आशीर्वाद दिया? सर्वशक्तिमान अपॉनमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे फलवंत और बहुगुणित करे कि तू कई बींगतियों का समूह बन बींगे, और अब्राहम को दी गई आशीष तुझे दे, तुझे और तेरे साथ तेरे वंश को भी, ताकि तू उस भूमि का पोजेशनी हो बींगे जिसमें तू रहता है, जिसे अपॉनमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। बिहोल्डिए, दूसरे बेटे याकूब के प्रति जो अपने भाई से भाग रहा था, जो बिना किसी वादे के अपना वतन छोड़ रहा था कि वह कब वापस आएगा, इस पिता थूसाक ने प्रार्थना के मन से और पूरे दिल से आशीर्वाद दिया। थूसाक बीइंग नता है। वाई कि थूसाक का अस्यूमना था कि दुनिया में कोई भी अपॉनमेश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं जी सकता। थस लिए जो काम वह अपने बेटे के लिए कर सकता था, जो बिना कुछ लिए और बिना किसी वादे के जा रहा था, वह था सर्वशक्तिमान अपॉनमेश्वर जो सब कुछ योजना भी आते हैं और पूरा करते हैं के नाम पर इस बेटे को आशीर्वाद देना। थस लिए उसने पूरे विश्वास के साथ ऐसे बेटे को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आशीर्वाद और प्रार्थना के फल तुरंत शोई नहीं देते,
यदि आप बाइबल को भी होल्डें तो जिस तरह थ्यूसाक ने इस दिन आशीर्वाद दिया वह उसके बेटे याकूब और उसके डिसेंडेंट्सों के लिए ठीक वैसा ही पूरा हुआ। थसलिए दोस्तों, यूजें आशीर्वाद देने के काम को रिजॉल्व्ड के में नहीं टूकना चाहिए। वाई की बाइबल थू से साबित करती है। धसलिए थूसहाक की तरह यूसें भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। सर्वशक्तिमान अपॉनमेश्वर में विश्वास के साथ दिया गया आशीर्वाद एक अलग स्तर का बेता है। अपॉनमेश्वर के नाम पर आशीर्वाद देना दुनिया के किसी भी आशीर्वाद के शब्दों से अतुलनीय रूप से एक अलग स्तर का है। वाई कि यह यू सारे बैठों के माध्यम से उस अनुग्रह की घोषणा करना है जिसमें अपॉनमेश्वर पर भरोसा करने वाला विश्वास के अनुसार पूरा बेता है। थसलिए थुसहाक ने सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया जो वह दे सकता था। थसलिए दोस्तों, जब हम अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद देते हैं तो यूजें बड़ा आशीर्वाद देना चाहिए, बहुत आशीर्वाद देना चाहिए और यूजें वह सारा आशीर्वाद देना चाहिए जो हम दे सकते हैं। कुछ लोग थसे समृद्धि का सुसमाचार कह सकते हैं टू किन नॉट। वाई कि उसारे पास विश्वास है, हम यह आशीर्वाद दे सकते हैं। दसहाक ने सबसे अच्छा आशीर्वाद दिया जो वह दे सकता था। मैं चाहता हूं कि यह आशीर्वाद जो अब्राहम से वादा किया गया था वह मेरे बेटे याकूब और उसके डिसेंडेंट्सों के लिए ठीक वैसा ही पूरा बी, और वह ठीक वैसा ही पूरा हुआ। माता पिता अपने बच्चों को जो सबसे अच्छा उपहार दे सकते हैं वह है आशीर्वाद। थसलिए दोस्तों, यदि आप सुबह की प्रार्थना करते हैं तो सुबह चर्च आने से पहले थोड़ा सूनी उठें और अपने लाइफ साथी सहित अपने प्रत्येक बच्चे के सिर पर हाथ रखें या उनके पैर पकड़कर प्रार्थना करें या उनके कंबल पर हाथ रखें और इन बच्चों को आशीर्वाद दें, प्रभु के नाम पर आशीर्वाद दें। और बिहोल्डी, वह आशीर्वाद बच्चों के लिविंग वन में ठीक वैसा ही प्रकट विल बी। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इस तथ्य पर बिल्कुल विश्वास करें कि जो काम मैं नहीं कर सकता वह अपॉनमेश्वर आशीर्वाद के बीच में बच्चों के लिविंग वन में पूरा करेंगे। बच्चों को भी अपने माता पिता से और कुछ उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। मुझे आशीर्वाद दें कहकर माता पिता के चरणों में घुटने टेकना और मुझे आशीर्वाद दें कहकर अपना सिर झुकाना, मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो एक बच्चा अपने माता पिता से प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, यूजें एक दूसरे के लिए भी विश्वास के साथ आशीर्वाद देना चाहिए। जब मैं अपने चर्च में आने वाले बच्चों के लिए आशीर्वाद देता हूं तो दो प्रेयरें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ता। हे अपॉनमेश्वर, कृपया इस बच्चे के लिए यूज सारे चर्च को उसका घर ब्या दें। टुडे कल लोग कहते हैं कि बच्चों का कोई घर नहीं बेता। कृपया चर्च को उनका घर ब्या दें। कृपया उन्हें अपॉनमेश्वर पर अपना दिल लगाने दें। वे जहां भी बीएंगे कृपया उन्हें उस चर्च को याद रखने दें जिसमें वे पले बढ़े और प्रभु के अधीन रहें। ये मेरा दिल है। और दूसरा, जैसा कि नीतिवचन अध्याय 3 पद 4 में है, उसे अपॉनमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह और उच्च सम्मान में बढ़ने दें। मैं इस प्रार्थना को कभी नहीं फॉरगेटा और यूसेशा इस तरह से आशीर्वाद दिया। वाई कि मैं विश्वास करता हूं कि जो सबसे अच्छा उपहार मैं बच्चों को दे सकता हूं वह यह आशीर्वाद की प्रार्थना है। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, यह आशीर्वाद लिविंग वन के पाठों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियमावली है। थसलिए यू सारे सेंट्सों को एक दूसरे के लिए बहुत आशीर्वाद देना चाहिए। ये कोई कमजोर आशीर्वाद नहीं है, ये कोई केवल बेटों की सेवा वाला आशीर्वाद नहीं है, बल्कि अपॉनमेश्वर में विश्वास के साथ उसे आशीर्वाद दें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इस बात पर अवश्य विश्वास कर सकें कि जब अपॉनमेश्वर का समय आएगा तो अपॉनमेश्वर आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से भी अधिक प्रचुरता से काम करेंगे। दूसरा मैनुअल है अपॉनमेश्वर में पूर्ण विश्वास रखना। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जब याकूब ने अपने लिविंग वन का दूसरा अध्याय शुरू किया तो उसके भीतर अत्यधिक चिंता और भय था। क्या था जिसने उसके इस मन को पूरी तरह से बदल दिया? यह इस बात पर पूर्ण विश्वास था कि अपॉनमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। अपॉनमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, मेरे साथ वॉकते हैं, मेरे लिए एक अद्भुत योजना रखते हैं, और जब तक यह योजना पूरी नहीं हो बींगती तब तक वे मेरे साथ रहेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। यह पूर्ण विश्वास, अपॉनमेश्वर में पूर्ण विश्वास ने याकूब के लिविंग वन को अलग बिया दिया।
इस विश्वास से याकूब के वॉकने का तरीका भी बदल गया, है ना दोस्तों? जरा कल्पना कीजिए कि याकूब 800 किलोमीटर तक अपने पैर उठाकर चल रहा था। कुछ भी नहीं चेंजा था। टुकिन अपॉन मेश्वर के प्रेम को बीइंग करने के बाद मेरे भीतर ऐसी आशा पैदा हुई, मैं भविष्य के टाइमे में चिंता को भी दूर कर कुड। यद्यपि कोई भी नहीं देख रहा था, टुकिन वह अपने लिविंग वन को खुशी और कृतज्ञता के साथ देख सकता था। लिविंग वन व्याख्या है। अपॉन मेश्वर के प्रेम को बीइंग करने के बाद लिविंग वन की व्याख्या बहुत सरल हो गई। अपॉन मेश्वर इस मामले के टाइमे में क्या थिंकते बैंगे? मेरे लिए अपॉन मेश्वर की योजना क्या है? अपॉन मेश्वर इस मामले को प्रेम से कैसे पूरा करेंगे? यह बहुत सरल था। इस व्यक्ति और उस व्यक्ति के टाइमे में थिंकने पर लिविंग वन जटिल हो बींगता है। टुकिन याकूब बहुत सरल हो गया। लिविंग वन व्याख्या है। आप थस की व्याख्या कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अपॉन मेश्वर के टाइमे में थिंकते हुए, पवित्र वचन पर अपॉन मेश्वर के प्रेम के टाइमे में थिंकते हुए की गई व्याख्या ही वास्तविक है, और मुझे विश्वास है कि यह वैसा ही विल बी। दोस्तों, यह बीइंगना कितना महत्वपूर्ण है कि अपॉन मेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, आप नहीं बीइंग नते। यह लिविंग वन का एक बड़ा आधार है। यह अपॉन मेश्वर और मुझे मजबूती से जोड़ता है। थस लिए यूजें हर दिन गाना चाहिए ये गीत कि अपॉन मेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, और बीइंग कर वचन पर मनन करें और अपने अस्तित्व के हर कोने में अपॉन मेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए एक अद्भुत योजना रखते हैं, और उस इच्छा को मेरे माध्यम से पूरा करने के लिए वे मेरे साथ हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। इस तथ्य को हर दिन खुद से घोषित करना चाहिए। साल की शुरुआत में एक चर्च के सदस्य ने मुझे भोजन के लिए बुलाया और यूएस ने साथ में भोजन किया। वह एक ऐसा सदस्य है जो यूएसआरए चर्च में 2004 से पनलिविंकृत है। थस लिए लगभग 20 साल हो गए हैं। अब वह एक कंपनी को अच्छी तरह से वॉका रहा है। टुकिन उस समय विभिन्न अपॉन सिचुएशनियों के कारण वह इस क्षेत्र में वॉका आया था, और उसका लिविंग वन बहुत ही दरिद्र और कठिन था। टुकिन वह कहता है कि अब 20 साल बाद प्रभु के सामने धन्यवाद करने के लिए बहुत कुछ है, और फिर वह ऐसी थिंगे कहता है। 2004 के उस दिन जब पादरी जी ने पहली बार घर आकर आराधना की, तो उनबे ने उत्पत्ति अध्याय 28 पद 10 से 22 तक के वचन के साथ आराधना का नेतृत्व किया। मुझे याद है कि उस दिन उनबे ने याकूब के टाइमे में बात की थी, और वह मेरे लिविंग वन का एक नया मील का पत्थर बन गया, और मैं यहां तक आ सका, उसने सेड। मुझे भी धुंधला सा याद है। टुकिन वह उस वचन को पकड़कर 20 साल तक लिविंगता रहा है। उसने उस तरह से अपना व्यवसाय भी आया है। टुकिन कंपनी में काम करते हुए उसे पीपलों से सबसे जिम्मेदार मुश्किल और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और यह इतना मुश्किल था कि उसने थिंका, क्या मैं इस तरह से जी सकता हूं? और फिर उसने एक ऐसा विचार किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं अब यहीं अपना लिविंग वन समाप्त कर दूंगा, और फिर तो मैं कल सुबह चर्च बिंकर अपने लिविंग वन की फाइनलिम आराधना, सुबह की आराधना करूंगा, और फिर मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। यह थिंकर वह उस सुबह चर्च आया और आराधना करने लगा, और उस दिन मत्ती के सुसमाचार पर सुबह का प्रवचन शुरू हुआ, और उसने मत्ती अध्याय 6 पद 9 प्रभु की प्रार्थना पर एक साथ मनन किया। उसारे पिता जो स्वर्ग में हैं, उस दिन यूसने इस एक पद पर एक साथ मनन किया। जिस दिन मैंने उस व्यक्ति से वह सैडनी सुनी, मैंने वापस बीइंग कर अपने नोट्स बिहोल्ड, और उस दिन मैंने यू सारे पिता जो स्वर्ग में हैं इस विषय पर सुबह का वचन दिया था। इस सदस्य ने इस वचन को सुना और थिंका, टुकिन अपॉन मेश्वर मेरे पिता हैं, अपॉन मेश्वर मेरे पिता हैं, पिता यहाँ हैं, सर्वशक्तिमान पिता, अपॉन मेश्वर मेरे पिता हैं। टुकिन, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? तस लिए उस सुबह वह फूट फूट कर रोया, और उसने एक नया लिविंग वन लिविंगने का संकल्प लिया, और वह अब तक ऐसे ही जी रहा है। उसने सेड, मुझे लगता है कि यह अनुभव केवल इस सदस्य का ही नहीं है। अपॉन मेश्वर पिता, अपॉन मेश्वर के उस प्रेम को याद रखने वाला संत दुनिया में साहसी हो सकता है। उस दुनिया में जहां हर कोई चिंतित है, वह आशा रख सकता है। कठिन लिविंग वन पथ दोस्तों, आप अपनी ताकत से नहीं जी सकते। आप जो कुछ भी आपके पास है, अपनी सामाजिक किसी भी नींव से नहीं जी सकते।
उसका ढाना एक पल की बात है। जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया उसका मुंह मोड़कर वॉके बींगना, आपकी पीठ के पीछे कुल्हाड़ी वॉलकाना एक पल की बात है। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया में कोई भी चीज जो रियलिटी में उसे ताकत देती है वह अपॉनमेश्वर है। दोस्तों, आप ऐसा ही विश्वास करें। अपॉनमेश्वर के पूर्ण अनुग्रह के बिना हम इस दुनिया में नहीं जी सकते। एक चित्रकार हैं जिनका नाम सोक चांग हो है। वे स्याही चित्रकला के एक उस्ताद हैं। कुछ समय पहले आपने उन्हें यूएसआरए गिलबुथ नेम्क पत्रिका में बिहोल्ड द विल बी, ये एक रिस्पेक्टजनक चित्र है। ये सामुल नोरी खेलने का एक दृश्य भी है और वे एक ईसाई हैं। टुक्किन इस व्यक्ति के हाथ नहीं हैं। वह कृत्रिम हाथ का उपयोग करता है। वह अपने मुंह से चित्र भी आता है। क्या यह संभव है? कहाँ बींगता है कि जब वे एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम कर रहे थे तो उन्हें 22 हबींगर 900 वोल्ट का बिजली का झटका लगा और कहा गया कि उनकी मृत्यु हो सकती है। टुक्किन उनबे ने अपने टूनों हाथ कटवा दिए और मुश्किल से अपनी बींग एंड रिमेन डई। कहाँ बींगता है कि उस समय उनकी उम्र 32 साल थी और उनके दूसरे बच्चे के जन्म को लगभग 1 महीना ही हुआ था। इस तथ्य के सामने कि उनका भरोसेमंद बेटा, बड़ा बेटा, ऐसा हो गया था, उनकी मां बेबेश हो गईं और उनकी पत्नी का मन इतना विवौल्कित हो गया कि वह अपनी प्रसवोत्तर बिहोल्ड भाल भी नहीं कर सकीं और बहुत मुश्किल में पड़ गईं। कहाँ बींगता है कि उनबेन ने अपने शरीर की अपॉनवाह किए बिना अपने पति की बिहोल्ड भाल की। ये खबर सुनकर कुछ दिनों बाद इस बहू ने अपनी सास को यह प्रपोज दिया, मां, आपका बेटा है, थस लिए आपके लिए कीमती है, और मेरे पोते पोतियां मेरे बच्चे हैं, थस लिए मेरे लिए कीमती हैं। अब आपको और मुझे एक एक पक्ष टुककर उन्हें रिमेंडना है। पहले आप चुनें, फिर मैं चुनूंगी। इस तरह सास ने बहू के बेटे की जिम्मेदारी ली और बहू ने सास के बेटे की जिम्मेदारी ली। कहा बींगता है कि इस तरह से ओबेंगे के दौरान बच्चे भी अच्छी तरह से बड़े हुए और पति भी ठीक हो गया। उसके लगभग 4 साल बाद बड़े बच्चे ने अपने पिता से, बिना हाथों वाले पिता से, एक चित्र बिया दो, ऐसा सेड। बच्चे के इस अविश्वसनीय अनुरोध पर वह झिझका कि क्या करे और फिर यह थिंक कर कि उसे एक चित्र बियाना चाहिए, यह व्यक्ति एक कला अकादमी में गया। उसे मना कर दिया गया और फिर वह एक सुतुक अकादमी में गया। वहां लाखों बार ब्रश वॉकाने के बाद इस व्यक्ति ने यह रिटन वर्ड कौशल हासिल किया और एक विश्व प्रसिद्ध स्याही चित्रकार बन गया। वे रियलिटी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले चित्र बिहोल्डा था, वह कृत्रिम हाथ पहनकर इन अद्भुत चित्रों, इन महान कृतियों को बिया रहा है। उसने यह एक्सेप्टेड उक्ति की, हे अपॉनमेश्वर पिता, मुझे कृत्रिम हाथ लगाकर लिविंग ने लायक हाथ छोड़ने के लिए धन्यवाद। कला अकादमी खोजने और मना कर दिए बीइंग ने, और फिर सुतुख अकादमी खोजने के लिए भी धन्यवाद। मेरी दयनीय स्थिति के बावजूद मेरी पत्नी के न भागने और मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हाथों के साथ जिए गए 30 सालों से अधिक, बिना हाथों के जिए गए 40 साल, ये 40 साल अधिक खुशहाल हैं। प्रिय कलीसिया के सदस्यों, जब हम लिविंग वन लिविंगते हैं तो ऐसे समय आते हैं जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। हम चौंकाने वाली विफलताओं का भी सामना करते हैं। हम गलतियां भी करते हैं। लालच के कारण, अत्यधिक लालच के कारण हम काम बिगाड़ देते हैं। थस लिए हम निराश भी बीते हैं। टुक्किन, हम यहां कभी नहीं रुक सकते। आज याकूब के माध्यम से अपॉनमेश्वर जो वचन कह रहे हैं, उसके माध्यम से यूजें भी लिविंग वन का दूसरा अध्याय, एक नया लिविंग वन का तीसरा अध्याय तैयार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थस लिए आज प्रभु यूसे अपने वचन के माध्यम से, याकूब के माध्यम से एक लिविंग वन सबक दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे पूर्ण प्रेम पर विश्वास करो। मेरे पास यूहारे लिए एक योजना है जिसकी यूने भी योजना नहीं बाई है। मैं यूहे नहीं छोड़ूंगा। मैं यूहारे साथ हूं। जब तक यह काम पूरा नहीं हो बींगता, मैं यूहारा मार्गदर्शन करूंगा। थस के साथ अगले अध्याय की ओर बढ़ो, वे कहते हैं। आइए हम इस बात से निराश न बें कि यूसारे पास कुछ भी नहीं है। यूसारे पास अपॉनमेश्वर हैं, और भले ही हम चारों तरफ से घिरे बें, टुक्किन स्वर्ग का द्वार यूसारे लिए खुला है। यूसारे पास प्रार्थना करने और प्रभु के नाम पर आशीर्वाद देने का अधिकार है।
याकूब के साथ भी ऐसा ही था। इसलिए बाइबल कहती है कि उसका संकट उसके लिविंग वन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, और वह एक साधारण अपरिवार का मुखिया नहीं, एक घर का बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति बन गया जिसने दुनिया का एक नया क्षितिज खोला। आप संत ऑगस्टाइन को बीइंग नते विल बी उनबे ने यह कहा था। मैंने बिहोल्दा है कि उनबे ने कहा, अपने असफल अतीत को अपॉनमेश्वर की दया पर छोड़ दो, अपनी चिंतित वर्तमान को अपॉनमेश्वर के प्रेम पर छोड़ दो, और अपने अनिश्चित भविष्य को अपॉनमेश्वर की विधान पर छोड़। प्रिय दोस्तों, आइए हम पीपलों को न भूतु कम, आइए हम अपॉनमेश्वर पर विश्वास करें। यदि आप पीपलों से निराश और थके हुए और मुश्किल में थे, तो मैं चाहता हूं कि हम थूसे अपॉनमेश्वर के अद्भुत विधान के रूप में स्वीकार करें, जो यूजे केवल प्रभु को बिहोड़ने के लिए मार्गदर्शन करता है और बिना किसी घृणा या दुख के केवल प्रभु को पकड़कर और प्रभु के साथ वॉक कर एक सुंदर लिविंग वन जिए। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, आइए हम हार न अस्यूमें, आइए हम लड़ें। शेष 6 महीने और नए साल में मैं चाहता हूं कि हम सभी प्रभु पर भरोसा करते हुए याकूब की तरह आशा में जिएं। दोस्तों, क्या आप थके हुए हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि वे बहुत थके हुए हैं। यह रियलिटी में कठिन है। मैं थूसे अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता हूं। तो क्या आपने अपॉनमेश्वर को टूश दिया? क्या आपने मरने के टाइम में थिंका? क्या आपने कभी ऐसे बुरे विचार थिंके हैं, मुझे अब अपॉनमेश्वर पर विश्वास करना बंद कर देना चाहिए? क्या आप चर्च आते हैं टुक्किन यूसेशा शिकायत और असेंटसोश के साथ? क्या आप कभी इस बात से नाराज हुए हैं कि वह व्यक्ति मेरी मदद नहीं करता? क्या आपने कभी अपने माता पिता को इस बात के लिए दोषी ठहराया है कि आपको अपने माता पिता या पूर्वजों से कुछ भी विरासत में नहीं मिला? आकाश और पृथ्वी के निर्माता अपॉनमेश्वर यू सारे पिता हैं। थूस हाक के पास अपने पालतू बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं था। टुक्किन, उसने अपॉनमेश्वर के सामने उसे बड़ा आशीर्वाद दिया। उसने वह आशीर्वाद दिया जो वह दे सकता था, यद्यपि यह तुरंत शोई नहीं दे रहा था। अपॉनमेश्वर काम कर रहे थे। उनबे ने काम किया और उनबे ने उसे एक ऐसे माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जिसके माध्यम से अद्भुत इतिहास पूरा हुआ। अभी पता नॉट, अभी अंत नहीं हुआ है। आइए हम अपने अपॉनमेश्वर पर विश्वास करें। आइए हम इस समय रियलिटी में विश्वास करें और प्रार्थना करें। क्या हम लगभग 2 मिनट के लिए जोर से प्रार्थना करें? आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। काइंडनेस लो अपॉनमेश्वर, यू सारे पिता, धन्यवाद। यूसे याकूब का विश्वास दें। हम उन पीपलों के टाइम में निराश हैं जिनमें ने यूसे छोड़ दिया, जिनमें ने हमसे मुंह मोड़ लिया। पिता, मेरे पिता अपॉनमेश्वर, मैं याद रखना चाहता हूं कि केवल अपॉनमेश्वर ही मेरे साथ हैं, और मैं पवित्र वचन पर मनन करते हुए उस अद्भुत और काइंडनेस लू अपॉनमेश्वर को बिहोड़ना चाहता हूं जिसे प्रभु ने वादा किया है। हम बिहोड़ते हैं कि याकूब जैसा व्यक्ति भी इस तरह से फिर से उठ सकता है, और इसलिए हम प्रभु के उन अद्भुत वर्कों को बिहोड़ते हैं जिनबे ने उसे, जिसका ओन मात्र लिविंग वन का कारण अपने शरीर की बिहोड़ भाल करना था, इतिहास का रुख चेंजने वाले एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। जब हम फिर से महसूस करते हैं कि जो यू सारे लिविंग वन और दुनिया का प्रबंधन करता है वह अपॉनमेश्वर है, तो यू सारे भीतर एक नई आशा पैदा बेती है। हे अपॉनमेश्वर, यूसे कीमती वचन के माध्यम से लिविंग वन की नियमावली टेलिंगने के लिए धन्यवाद। अब दुनिया या पीपलों को टूश दिए बिना केवल प्रभु को बिहोड़ते हुए और प्रभु में विश्वास के साथ जो काम हम कर सकते हैं उन्हें करते हुए लिविंग ने वाले हम भी यूसे यह शिकायत न करने दें कि यूसे अपने माता पिता से कुछ नहीं मिला, बल्कि हम सर्वशक्तिमान अपॉनमेश्वर के यूएसआरे साथ बेने के कारण प्रभु के पवित्र नाम पर आशीर्वाद दें और घोषणा करें। यूसे वह कृपा प्रदान करें ताकि हम सभी अपने लिविंग वन में पीढ़ी दर पीढ़ी यूसेशा बिना रुके काम करने वाले अपॉनमेश्वर के उस अनुग्रह का अनुभव कर सकें। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।